हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नूरी सर में। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट की नेक्स्ट पोएम जिसका नाम है द पासिंग ऑफ आर्थर और इसको लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। पोएम को शुरू करने से पहले इतना जान लेते हैं कि इस पोएम में एक राजा है, एक किंग है जिनका नाम है आर्थर। वो युद्ध हार चुके हैं और युद्ध हारने के बाद उनका जो सैनिक है या कह सकते हैं कि उनका जो सेनापति है बिलीवर, वो उनको सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना चाहता है और उनसे कुछ सवाल करता है कि मैं आपकी सेवा क्यों नहीं कर सकता। तो उसके सवालों का जवाब देते हुए किंग आर्थर कहते हैं, क्या कहते हैं देखते हैं इस पॉइंट में। एंड स्लोली और धीरे से आंसर्ड उत्तर देते हैं आर्थर, राजा आर्थर फ्रॉम द बार्ज, अपनी बार्ज यानी अपनी नौका से, अपनी नाव से। बार्ज का मतलब है नौका या नाव। मीनिंग्स आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई हैं, वहां से आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो राजा आर्थर अपनी नाव से धीरे से उत्तर देते हैं, अपनी नाव में सवार होकर धीरे से उत्तर देते हैं। द ओल्ड ऑर्डर की पुराना जो क्रम होता है, पुराना जो नियम होता है, चेंज, वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। यील्डिंग उत्पन्न कर देता है, प्लेस स्थान, टू न्यू नए नियम के लिए। तो अपनी नाव से राजा आर्थर क्या जवाब देते हैं बिलीवर को, अपने सैनिक को या अपने सेनापति को क्या जवाब देते हैं कि पुराने नियम बदल जाते हैं और उनके स्थान पर नए नियम आ जाते हैं, या वो नियम अपने स्थान पर नए नियमों के लिए जगह उत्पन्न कर जाते हैं, स्थान उत्पन्न कर जाते हैं। एंड गॉड और ईश्वर फुलफिल्स पूर्ति कर लेता है, पूरा कर लेता है, हिमसेल्फ स्वयं की, मतलब अपनी इच्छाओं की, अपनी इच्छा के अनुसार, ईश्वर की जो इच्छा होती है उसके अनुसार। और ईश्वर फुलफिल्स पूर्ण कर लेता है, पूरी कर लेता है, हिमसेल्फ अपनी इच्छाओं को, इन मैनी वेज कई तरीकों से। वे मतलब रास्ता भी होता है, तरीका भी होता है, और ईश्वर कई तरीकों से अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, सामने लिखी हुई मीनिंग, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, वन गुड कस्टम कि कोई एक अच्छा रीति रिवाज या कोई एक अच्छी प्रथा शुड करप्ट कर दे, यानी भ्रष्ट कर दे, बर्बाद कर दे, द वर्ल्ड संसार को। एक बार फिर पढ़ लेते हैं पूरे स्टैंजा को। अपनी नाव में सवार होकर राजा आर्थर धीरे से उत्तर देते हैं कि पुराने नियम बदल जाते हैं और अपने स्थान पर नए नियमों के लिए स्थान उत्पन्न कर जाते हैं और अपने स्थान पर नए नियमों को आने के लिए जगह बना जाते हैं। और इस तरह ईश्वर अपनी इच्छाओं की पूर्ति कई तरीकों से कर लेता है, और वो इसलिए करता है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई अच्छी प्रथा इस पूरे संसार को बर्बाद कर दे, भ्रष्ट कर दे। फिर कहते हैं किंग आर्थर, कंफर्ट thyself। कंफर्ट माने होता है आराम, यहां पर आपका होगा सांत्वना या तसल्ली। thyself ये योर सेल्फ का एक रूप है, यानी अपने आप में, अपने अंदर, स्वयं में। तो अपने अंदर सांत्वना ढूंढो, अपने अंदर तसल्ली ढूंढो। राजा आर्थर कह रहे हैं अपने सैनिक से, क्या कहते हैं कि अपने अंदर तसल्ली ढूंढो। What comfort is in me, मेरे अंदर क्या तसल्ली है, तुम मेरी सेवा करके क्या तसल्ली पाओगे, मेरी सेवा जितनी करनी थी तुम कर चुके। ठीक है, तो कहते हैं कि अपने अंदर तसल्ली ढूंढो, मेरे अंदर क्या तसल्ली है। I have lived my life, मैंने अपना जीवन जी लिया है। I have lived my life, मैंने अपना जीवन जी लिया है। And that और जो, which I have done, मैंने किया है, और जो मैंने किया है, मैंने जीवन में जो भी किया है। मैं कब लगाते हैं, जब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है, यानी हम कोई कामना करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं। तो मे ही विद इन हिमसेल्फ, ईश्वर करे, यहाँ पर वैसे एच कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, ही क्योंकि ईश्वर के लिए आया है, खुदा के लिए आया है। तो मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि ही विद इन हिमसेल्फ, वो स्वयं, वो खुद क्या करे, मेक प्योर, शुद्ध करे।
तो मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर मेरे कामों को जो मैंने किया है जीवन में उनको शुद्ध करे। बट दाऊ, लेकिन तुम, दाऊ मीन्स होता है तुम, यानी यू, ये एक यू का रूप है दाऊ। लेकिन तुम, इफ दाऊ, अगर तुम, शुडस्ट नेवर, अगर तुम कभी नहीं, शुडस्ट शुड का रूप है, ये ऐसे ही हम पॉइंट में देखते हैं इनको लिखा हुआ। तो इफ दाऊ शुडस्ट, अगर तुम कभी भी नहीं, सी देखो, माई फेस, मेरे चेहरे को अगेन, दोबारा, अगर तुम मेरे चेहरे को दोबारा कभी ना देखो। एक बार फिर पढ़ लेते हैं संज्ञा को। अपने अंदर तसल्ली ढूंढो, मेरे अंदर क्या तसल्ली है? मैंने अपना जीवन जी लिया है और मैंने जो भी इस जीवन में किया है, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वो स्वयं उन कामों को शुद्ध करे, पवित्र करे। लेकिन तुम क्या करना कि अगर तुम मेरे चेहरे को दोबारा कभी ना देख पाना तो तुम क्या करना, ये जानेंगे नेक्स्ट स्टैंजा में। तो इससे पहले के स्टैंजा में किंग आर्थर कहते हैं अपने सैनिक से कि अगर तुम मेरा चेहरा कभी मत देख पाओ तो क्या करना। तो नेक्स्ट स्टैंजा में कहते हैं प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा के लिए दुआ करना, प्रार्थना करना। प्रे मीन्स प्रार्थना करना, सोल का मतलब होता है आत्मा। मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना, दुआ करना। मोर थिंग्स, बहुत ज्यादा चीजें, आर रॉट, प्राप्त की जाती हैं, बाई प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा, दुआ के द्वारा। समझाते हैं अपने योद्धा को कि बहुत सारी चीजें प्रार्थना के द्वारा या प्रार्थना की शक्ति के द्वारा प्राप्त की जाती हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, देन माने होता है कि अपेक्षा, दिस वर्ल्ड, ये संसार, ड्रीम्स ऑफ, सपने देखता है या सोचता है, कल्पना करता है। तो ये संसार जो सोचता है ना, सपने देखता है, उससे भी ज्यादा, उसकी अपेक्षा कहीं ज्यादा चीजें, उससे ज्यादा चीजें प्राप्त की जाती हैं प्रार्थना की शक्ति के द्वारा। तो मेरे लिए प्रार्थना करना। लेट दाई वॉइस, दाई का मतलब होता है योर, ठीक है, यानी तुम्हारी। ये मीनिंग लिखना भूल गया, सॉरी। इसका मतलब समझ लीजिए, दाई को आप योर कह सकते हैं, यानी तुम्हारी या तुम्हारा। यहाँ वॉइस है, आवाज है, तो तुम्हारी आवाज, ठीक है। लेट, होने देना, योर वॉइस, तुम्हारी आवाज को, राइज, राइज मतलब उठना, यानी उठने देना, उठाना, अपनी आवाज को उठाना। लाइक फाउंटेन, फव्वारे की तरह, फॉर मी, मेरे लिए, नाइट एंड डे, दिन और रात, यानी रात दिन अपनी आवाज को मेरे लिए, रात दिन अपनी आवाज को मेरे लिए, दाई वॉइस, अपनी आवाज को मेरे लिए फव्वारे की तरह उठाने से फव्वारा उठता रहता है, लगातार कार्य करता रहता है, वैसे ही तुम अपनी आवाज को, यानी प्रार्थना के लिए, मेरे लिए दुआ करते रहे। नेक्स्ट स्टेंजा में किंग आर्थर कहते हैं कि फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन शीप एंड गोट, कहते हैं फॉर व्हाट, किस लिए, आर मेन, मनुष्य होते हैं, बेटर देन, अधिक अच्छे, शीप एंड गोट्स, भेड़ बकरियों से। किस लिए मनुष्य भेड़ बकरियों से अधिक अच्छे होते हैं? दैट, जो भेड़ बकरियां नरिश, पोषित करते हैं, जीते हैं, अ ब्लाइंड लाइफ, एक अंधकार पूर्ण जीवन, विद इन द ब्रेन, मस्तिष्क के बिना, जो मस्तिष्कहीन होकर के, मस्तिष्क के बिना अपने अंधकार पूर्ण जीवन को जीते हैं। उन भेड़ बकरियों से एक आदमी कैसे, उन भेड़ बकरियों से एक व्यक्ति कैसे अच्छा हो सकता है? इफ, अगर वो व्यक्ति, अगर मनुष्य, नोइंग गॉड, ईश्वर को जानते हुए भी, वे लोग, यानी वे मनुष्य, लिफ्ट नॉट हैंड्स, लिफ्ट उठाते हैं, नॉट नहीं, हैंड्स अपने हाथों को नहीं उठाते हैं, आप प्रेयर, प्रार्थना के लिए। किंग आर्थर कहते हैं कि वो मनुष्य उन भेड़ बकरियों से, जो भेड़ बकरियां मस्तिष्क के बिना अपना अंधकारपूर्ण जीवन जीते हैं, अधिक अच्छे कैसे हो सकते हैं उन भेड़ बकरियों से जो भेड़ बकरियां अपने जीवन को मस्तिष्क के बिना जीते हैं? किस लिए अच्छा है? अगर वो
ईश्वर को जानते हुए भी अपने हाथों को प्रार्थना के लिए नहीं उठाता। इंसान अगर ईश्वर को जानता भी है, भेड़ बकरियां तो नहीं जानते, लेकिन इंसान तो क्या है कि ईश्वर को जानता है फिर भी वो प्रार्थना के लिए, दुआ के लिए ईश्वर के आगे अपने हाथों को नहीं उठाता, तो उनसे अच्छा कैसे है? बोथ, दोनों के लिए, बोथ की होता है दोनों के लिए, फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए भी, एंड दोस्त, और उनके लिए भी, हु कॉल देम फ्रेंड, हु जो काल पुकारते हैं देम उन्हें, मनुष्यों को, फ्रेंड दोस्त, जो उन्हें दोस्त पुकारते हैं यानी अपने दोस्तों के लिए। फॉर सो, क्योंकि, द होल वर्ल्ड राउंड, क्योंकि ये सारा संसार, अर्थ, पृथ्वी, क्योंकि ये सारा संसार, इज एवरीवे, हर तरीके से, बाउंड, बंधा हुआ है, बाय द गोल्ड चेन्स, सोने की जंजीरों के द्वारा, प्रार्थना रूपी सोने की जंजीरों के द्वारा, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, ईश्वर के पैरों से, फीट मीन्स पैर, ठीक है। ये फूट का प्लूरल नंबर है। फूट का मतलब होता है पैर यानी सिंगल, या कह सकते हो कि सिंगुलर नंबर, और प्लूरल नंबर में आता है फीट यानी पैर ज्यादा यानी जोड़ी, ठीक है, दो पैर। बट नाउ, लेकिन अब, फेयरवेल, मैं अलविदा कहता हूँ, मुझे अलविदा कहना पड़ेगा, अब मुझे विदाई लेनी पड़ेगी, अब मुझे जाना पड़ेगा। एक बार फिर दोनों स्टैंजास को देख लेते हैं। तो राजा आर्थर अपने सैनिक से कहते हैं कि अगर तुम मेरे चेहरे को जीवन में कभी दोबारा मत देख पाना तो मेरी आत्मा के लिए दुआ करना, क्योंकि संसार में बहुत सी चीजें हैं जो प्रार्थना की शक्ति के द्वारा प्राप्त की जाती हैं, जिन चीजों की कल्पना ये संसार नहीं कर पाता है। जहां तक हो सके अपनी आवाज को, जहां तक हो सके अपनी आवाज को मेरे लिए, जहां तक हो सके अपनी आवाज को मेरे लिए रात और दिन उठाना, यानी मेरे लिए दुआ करना, राजा कहते हैं। और क्या कहते हैं कि एक बात ध्यान रखना कि इंसान जो है वो ईश्वर को जानता भी है, और फिर भी वो ईश्वर को जानते हुए भी उससे दुआ नहीं मांगता, यानी प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाता, न तो अपने लिए और न ही अपने दोस्तों के लिए। मतलब इसमें, इस स्टैंजा में जो पॉइंट है वो प्रश्न करते हैं या राजा प्रश्न कर रहे हैं, तो प्रश्न का उत्तर कभी कभी पॉजिटिव होता है। दरअसल वो पूछ नहीं रहा होता है सामने वाला, वो हमसे बता रहा होता है। फॉर व्हाट, अरे किस लिए इंसान जो है, किस लिए इंसान उन भेड़ बकरियों से अधिक अच्छे हैं जो भेड़ बकरियां मस्तिष्क के बिना अपना जीवन जी लेते हैं, उनसे किस लिए अच्छे हैं? अगर वे ईश्वर को जानते भी हैं, जबकि वो जब ईश्वर को जानते भी हैं फिर भी वे अपने हाथों को ना तो अपने लिए उठाते हैं और ना ही उनके लिए उठाते हैं जो उन्हें अपना दोस्त कहते हैं, मित्र कहते हैं। इसीलिए हमेशा दुआ मांगते रहना, हमेशा प्रार्थना करते रहना, क्योंकि इंसान भेड़ बकरियों से, जानवरों से इसीलिए अलग है कि वो ईश्वर को भी याद करता है। और फिर कहते हैं क्योंकि, और इसलिए भी तुम प्रार्थना करना, तुम इसलिए भी मेरे लिए दुआ करना, क्योंकि ये सारा संसार, द होल वर्ल्ड राउंड अर्थ, ये सारा संसार हर तरीके से, ये पूरा संसार हर तरीके से ईश्वर के पैरों से सोने की जंजीरों से बना हुआ है, यानी प्रार्थना रूपी सोने की जंजीरों से बना हुआ है। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर को आप राजी कर सकते हैं, मना सकते हैं, लेकिन कहते हैं अब मैंने तुम्हें सारा संदेश दे दिया है, अब मुझे अलविदा कहना होगा। नाउ फेयरवेल, अब मुझे अलविदा कहना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं और आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को दबाएं, और बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद में ऑल को क्लिक करें ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। थैंक यू।